हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर का मैथ्स। बीएससी सेकंड ईयर का मैथ्स, लेकिन मैथ्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि मैथ्स हमारे पास 3 बुक आता है। 3 में फर्स्ट बुक का है हमारा फर्स्ट अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित पहला क्या है हमारा अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में हम लोग अमूर्त बीजगणित। और सेकंड बुक क्या है हमारा, सेकंड बुक क्या है हमारा एडवांस कैलकुलस, ADVANCE एडवांस कैलकुलस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, उच्च कलन। उच्च कलन सेकंड बुक क्या है हमारा उच्च कलन। और थर्ड बुक क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड बुक क्या है हमारा डिफरेंशियल ERE इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग अवकल समीकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग अवकल समीकरण। ये 3 बुक है हमारा। पहला है हमारा अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा मतलब अमूर्त बीजगणित, और सेकंड क्या है हमारा एडवांस कैलकुलस मतलब उच्च कलन, और थर्ड क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण। तीनों बुक से हमारे पास 50-50 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम नंबर 50-50 मतलब तीनों मिला के कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं हमारे पास 150 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें हम लोग को मिनिमम कितना पाना रहता है 17 पाना रहता है। तो इसमें टोटल कितना पाना रहता है, मैक्सिमम पासिंग मार्क 50 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम हम लोग कोशिश ये करेंगे कि 150 कम से कम अधिकतम नंबर आए, 100 से अधिकतम नंबर आए, इस तरह से कोशिश करना है कि ऐसे पढ़ना है कि हमारा पूरा सभी यूनिट कवर हो सके। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण देखेंगे दोस्तों। पहले क्या देखेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। अवकल समीकरण इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट यूनिट क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा अवकल समीकरणों का घात श्रेणी हल। अवकल समीकरण का घात श्रेणी हल, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, ये हमारा नाम क्या है अवकल समीकरण का घात श्रेणी हल। इसमें हम लोग देखेंगे अवकल समीकरण का घात श्रेणी। तो घात क्या होता है, तो घात आएगा मतलब घात और कोटि। पहले हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे घात और कोटि। तो घात क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, और कोटि क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसे कोटि क्या होता है, हम उसको जितने बार उसका अवकलन करेंगे वो क्या होगा हमारा कोटि। और इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग घात और कोटि। और कोटि को क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। और कोटि को क्या और कैसे बोल सकते हैं हम लोग, जितने बार उस चर का अवकलन होगा वो क्या होगा हमारा कोटि। और क्या होगा हमारा घात क्या होगा, उससे जितने बार हम लोग स्क्वायर करेंगे, जितने बार ऊपर घात लगाएंगे वो क्या है हमारा डिग्री। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम लोग कि घात और कोटि होता क्या है। देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। d² x अपॉन dy² प्लस d अपॉन dy x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा एक इक्वेशन हो गया। इसमें देखेंगे हम लोग कि घात और कोटि क्या होता है। तो इसमें क्या होगा हमारा
कितना बार अवकलन है हमारा, x का d स्क्वायर, मतलब कितना बार अवकलन हमारा, 2 बार। तो इसकी कोटि कितनी है हमारी, 2। कोटि कितनी होगी हमारी, 2। तो और देख लेते हैं इसमें घात क्या कितना है, जिसका अवकलन हुआ रहता है उसी का क्या देखेंगे हम लोग, घात या डिग्री। तो इसका घात क्या है, जिसका अवकलन हो रहा है उसी का क्या देखेंगे हम लोग, घात। तो ये क्या है हमारा, मैक्सिमम बार अवकलन है। तो इसका मैक्सिमम बार अवकलन है, तो इसका क्या होगा, कोटि हमारा 2 होगा। इसी प्रकार हमारा मैक्सिमम बार जिसका अवकलन हुआ है उसका घात कितना होगा हमारे पास, 2। तो इसकी घात और कोटि कितना हो गया दोस्तों, इसकी घात 2 हो गया और कोटि भी कितना है, 2। तो हम लोग एक और दूसरे एग्जाम्पल से लेके चलते हैं घात और कोटि को। देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन को घात श्रेणी विधि से हम लोग कैसे हल करेंगे। तो इसलिए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको हम लोग घात श्रेणी विधि से हमको उसको हल करेंगे। तो उसके लिए देख लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन क्या है हमारा, dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल टू 0। या फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से फिर लिख सकते हैं, y dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, y डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि घात श्रेणी विधि से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो घात श्रेणी विधि हल करें तो पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमको मान निकालना है और रखना है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, एक बार हमको y का मान रखना है और एक y डैश। y डैश का मतलब क्या है हमारा, y का एक बार अवकलन, y का एक बार अवकलन। तो ले चलते हैं हम लोग y का मान। y के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, y इक्वल टू क्या है हमारा, y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an इंटू एक्स की पावर n। ये क्या है हमारा, y इक्वल y के लिए फॉर्मूला है। इसको हमको याद करके रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसी से हमारा सभी क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो इसलिए हमका y का मान तो हमको मिल गया, लेकिन y डैश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का एक बार हमको अवकलन करना पड़ेगा। तो इसलिए ले चलते हैं, इसका एक बार अवकलन करेंगे हम लोग। इसका एक बार समीकरण 2 का एक बार अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, y का हमारा y डैश, या इसी को क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, एक बार अवकलन किए तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। पहले क्या था हमारा 0 टू इन्फिनिटी था, अब क्या हो गया, एक बार अवकलन करने पर हमारा 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए, और ये क्या होगा हमारा, n क्या है हमारा, अचर गुणांक है, n क्या है, अचर गुणांक। तो इसका अवकलन नहीं होगा, क्योंकि हमेशा अवकलन किसका होता है, चर वाले पदों का। तो इसके बाद क्या है, एक्स की पावर n क्या हमारा चर वाला पद है। तो इसका हम लोग अवकलन कर एक बार अवकलन करेंगे। अवकलन के लिए हम लोग देख लेते हैं हल्का सा, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n। इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या है दोस्तों, क्योंकि जो एक्स के जो पावर होता है वो पावर क्या हो जाता है, सामने आ जाते हैं और उस पावर में एक माइनस हो जाता है। तो इसको इस प्रकार इसको लेके चलते हैं, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये क्या होगा हमारा, एक्स की पावर n का एक बार डिफरेंशिएशन या अवकलन। तो इसको लेके चलते रखते हैं यहाँ पास कि एक्स की पावर n का क्या होगा हमारा अवकलन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये हो गया दोस्तों हमारा एक बार अवकलन करने पर y और y डैश का मान आ गया। अब इस दोनों मान को इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 3। पहले को क्या दिया हमारा, जो इक्वेशन दिया समीकरण नंबर 1, और उसके बाद y का जो मान है हमारा उसको समीकरण 2, उसके बाद जो एक बार y का एक बार अवकलन हुआ उसको क्या लिख दिए हम लोग, समीकरण नंबर 3। अब आगे लेके चलते हैं हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 एवं 3 से y और y डैश का हम मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में y और y डैश का मान रख देते हैं दोस्तों। तो y और y डैश का मान रखेंगे क्या, सबसे पहले y डैश का मान रखेंगे। तो y डैश का मान कितना है हमारा, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n सामने ले लेते हैं, n इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1। माइनस क्या है, बीच में माइनस है, और उसके बाद y का मान पुट करना है। तो y का मान कितना है हमारा, माइनस समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an एक्स की पावर n इक्वल टू क्या है हमारा 0। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हम लोग पुट कर दिए y डैश और y का मान। अब हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका हम लोग प्रसार करना पड़ेगा। तो प्रसार कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, मतलब इसका प्रसार कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से इन्फिनिटी तक।
इसको कैसे करेंगे हम लोग, एन की जगह जहां पास एन लग रहा है वहां पर एन से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी तक। और उसी प्रकार ये वाला इक्वेशन क्या है हमारा, एन इक्वल टू 0 से शुरू है और कहां तक जा रहा है हम लोगों का, इन्फिनिटी तक। तो क्या है हमारा, जहां जहां एन दिख रहा है वहां 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक ले जाएंगे, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक ले जाएंगे उसको। तो करते हैं इसका हम लोग विस्तार करते हैं प्रसार। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एन 1 से शुरू करेंगे तो एन का मान 1 आएगा, तो a1 और एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। तो ये टर्म क्या है, एक्स की पावर 0 मतलब उसका मान कितना होता है, 1। किसी भी का पावर 0 मतलब उसका मान क्या होता है, 1। तो इसका क्या है 1, एन इक्वल टू 1 के लिए a1। अब एन इक्वल टू 2 पुट करें तो क्या क्या निकल जाएगा हमारा, एन इक्वल टू, तो एन इक्वल टू करेंगे 2 इंटू a2। अब एक्स की पावर n माइनस 1 तो 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1 मतलब उसका एक्स। अब अगला पद प्रसार करते हैं दोस्तों, n इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया। अब क्या देखते हैं हम लोग, n इक्वल टू 3। तो n इक्वल टू 3 रखें, क्या आ जाएगा यहाँ हमारे पास 3 इंटू a3, 3 इंटू a3, एक्स की पावर 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 करने क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स की पावर 2। अब अगला पद विस्तार करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 वाला पद, क्योंकि 1 2 3 हो गया, 4 वाला 4 इंटू a4, 4 इंटू a4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 कितना है दोस्तों, 4 माइनस 1 3, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3। डेज डेज कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। अब हम अगला पद देख लेते हैं, माइनस अगला पद का विस्तार करेंगे, कहां से करेंगे हम लोग, 0 से विस्तार करेंगे। तो 0 से करते हैं इसको, तो ये जहां जहां एन दिख रहा है वहां 0 से ही स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे हम लोग, अनंत तक। तो अनंत तक जाने के लिए हम लोग देखते हैं वीडियो में, एन इक्वल टू 0 तो a 0 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब किसी भी की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा दोस्तों, 1। ये हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में आ जाता है। क्योंकि किसी भी का पावर 0 है तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार देखते हैं यहाँ पास a0 इंटू एक्स की पावर 0 आएगा तो उसका मान 1। अब उसका 0 इक्वल 0 आ गया, उसके बाद अगला पद क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 रखते हैं हम, a1 प्लस a1 इंटू एक्स की पावर कितना आएगा, 1। अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब तो 2 रखेंगे क्या जाएगा हमारा, a2 इंटू एक्स की पावर 2। अगला पद क्या जाएगा इसी प्रकार हमारा, a3 एक्स की पावर 3। इसको कितने तक ले जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी तक, इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, विस्तार हो गया। यहाँ से जो जो दिया है हमारा, यानी जहां से n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो वहां से हम लोग क्या कर दें, विस्तार कर दीजिए। जहां तक आपको सही लगे वहां तक विस्तार कीजिए। और यहाँ पर क्या करें हम लोग, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो उस पद का हम लोग 0 टू इन्फिनिटी तक हम लोग उसका विस्तार कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग जहां जहां पर सेम पद है, एक से के समान घातों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। जहां जहां पर समान घात है एक से का, उसको हम लोग एक साथ इकट्ठा करके रखेंगे। तो उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसमें एक से की घात कितना है, 0, और कोई इसमें पद नहीं उसमें। फिर इसमें देखते हैं एक्स की पावर कौन सा वाला पद है, 0 वाला पद यहाँ पास है, मतलब यहाँ इसमें क्या है, एक्स का टर्म नहीं है। तो इस पद को पहले लिख लेते हैं हम लोग, a1 माइनस प्लस और माइनस माइनस a0, ये वाला पद हो गया हमारा। अब अगला पद क्या आ जाएगा हमारा, 0 वाला हो गया, a की पावर 0। अब एक्स की पावर 1 वाला देखेंगे, तो एक्स की पावर 1 वाला पद कौन सा है हमारा, यहाँ पर 2a2x, 2a2x, यहाँ भी x है और इसमें कौन सा पद है, a1 एक्स की पावर 1, मतलब a1x। तीन दोनों पद को फिर से क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2a2, और बीच में माइनस है तो हर पद में क्या रहेगा, इस पर माइनस रहेगा। तो a2 माइनस a1 इंटू क्या आ जाएगा, ये x। अब अगला पद क्या आ जाएगा दोस्तों, ये वाला आ गया। अब कौन सा देखेंगे, एक्स की पावर 2 वाला पद, तो एक्स की पावर 2 वाला पद ये है और इसमें और नहीं है। अब इस बार देखेंगे हम लोग, एक्स की पावर 2 वाला पद कौन सा है, यहाँ पास a2 इंटू एक्स की पावर 2, तो इस पद को फिर से एक साथ रहेंगे। तो इसी प्रकार रखते हैं हम लोग, यहाँ से आए 3a3, इसमें क्या है हमारा
3a3 इसमें आ गया x की पावर 2 वाला पद, इसमें x की पावर 2 वाला पद a2, लेकिन बीच में क्या लगेगा हमारा प्लस और माइनस -a2 इंटू x की पावर 2। इसी प्रकार अगला टर्म देख लेते हैं हम लोग। अगला टर्म क्या आ जाएगा x की पावर 3 वाला पद, तो इसके लिए क्या है हमारा 4a4। अब इस बार हमारा x की पावर 3 वाला पद कौन सा आ जाएगा हमारा a3 इंटू x की पावर 3। इस पद को फिर से यहाँ पर एक साथ रहेंगे, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, और प्लस का गुना क्या होता है हमारा माइनस होता है। इस प्रकार यहाँ पर भी क्या आ गया -a3 इंटू x की पावर 3। इसी प्रकार हम लोग जितना चाहे उतना कर सकते हैं दोस्तों। इक्वल टू क्या है हमारा 0। ये हो गया हमारा समान घात के पदों को एक साथ कर लिए हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x के प्रत्येक घात को 0 के बराबर लेके चलेंगे। इससे क्या होगा हमारा जो a1 a2 a0 है उसका मान आएगा। तो इस प्रकार लेके चलते हैं x के प्रत्येक घात के पदों को 0 के बराबर लेके चलेंगे। तो फर्स्ट लेके चलते हैं हम लोग, ये वाला लेके चलते हैं x की पावर 0 वाला पद। तो x की पावर 0 वाला पद लेके चलेंगे, क्या आ जाएगा a1 माइनस a0 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा a1 का मान हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। तो a1 का मान क्या हो जाएगा माइनस a0 है, तो उस पार पक्षांतर करेंगे क्या आ जाएगा प्लस a0 इक्वल टू क्या होगा a0। तो यहाँ से क्या मान आ गया हमारा a1 का मान क्या आ गया a0। इसी प्रकार अगला टर्म का लेके चलते हैं दोस्तों हम लोग। अगला टर्म का क्या आ जाएगा 2a2 माइनस a1 इक्वल टू 0। ये आएगा, इसमें भी पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ से a1 का मान आ गया, यहाँ उसका मान उठाकर हम लोग सेकंड वाले टर्म में रख देंगे। तो क्या मान आ गया हमारा a2 का मान आ जाएगा। अब इसको रखते हैं हम लोग, तो 2a2 इक्वल टू क्या हो गया a1। इस प्रकार हमारा हो गया दोस्तों 2a2 इक्वल टू a1। अब हमें खाली क्या चाहिए a2 का मान चाहिए। जैसे a1 का मान निकल गया, अब a2 का मान, a3 का मान, a4 का मान। इस प्रकार हमें a1 a2 a3 a4 का मान चाहिए। तो इस प्रकार a2 का मान कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पास 2 है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, जैसे ये गुणा में है तो गुना का पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा। तो उसी प्रकार a2 इक्वल टू a1 अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या आ गया a1 आ गया, लेकिन हमको किस तरह चाहिए, हमको a0 के पद में चाहिए। तो यहाँ से a1 का मान कितना है a0, तो उस a0 के मान को a1 के जगह हम लोग रख सकते हैं। तो इस प्रकार रखते हैं हम लोग, a2 का मान कितना आ जाएगा हमारा a0 अपॉन 2। इस प्रकार हमारा क्या आ गया दोस्तों a1 और a2 का मान आ गया। इसी प्रकार देखते हैं a3 का मान। तो a3 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ये वाला पॉइंट टर्म 3a3 माइनस a2 इक्वल टू 0 ये आ गया हमारा। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे पक्षांतर कर देते हैं। 3a3 इक्वल टू माइनस है तो उस पर जाएगा बराबर के ऊपर, तो क्या हो जाएगा a2। अब a3 का मान कितना आएगा हमारा a3 इक्वल टू a2, और ये 3 मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड में चला जाएगा। इस प्रकार यहाँ पास क्या आ जाएगा a2। लेकिन यहाँ पर a2 है, हमको किस पद में चाहिए a0 के टर्म में चाहिए। तो यहाँ पास क्या हमारा a2 है, तो इस a2 के इक्वल टू क्या रख सकते हैं, a2 बराबर हम लोग पहले से निकाल चुके हैं a0/2। तो यहाँ से a2 का मान क्या करेंगे, यहाँ पास पुट करेंगे। तो यहाँ पास पुट कर देते हैं a2 का मान। a2 का मान कैसे पुट करेंगे, a2 इक्वल टू क्या है a0/2। तो इस यहाँ पर a2 इक्वल टू क्या है a0/2, और पहले से हम लोग डिवाइड में क्या है हमारा 3 है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर इसका एक्चुअल मान क्या निकल जाएगा हमारा a0/3 इंटू 2 6। यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा a3 का मान निकल गया। अब पूरा मान निकल गया हमारा, a1 का मान निकल गया, a2 का मान निकल गया, a3 का मान निकल गया। चाहे तो हम लोग आगे इसी प्रकार a4 a5 a6 जितना चाहे उतना का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमें सबमिट करने के लिए इतना मान अभी फिलहाल काफी है। तो आगे चलते हैं हम लोग, हमारा y का इक्वेशन है, इस मान में हम लोग को इसमें a1 और a2 और a3 का मान हम लोगों को रखना है, तभी हम लोगों को फाइनल आंसर प्राप्त होगा। तो आगे ले चलते हैं, इस मान में समीकरण 2 को प्रसार करके उसमें मान रखना है। तो आगे ले चलते हैं दोस्तों, देख लीजिए एक बार और, ठीक है। अब ले चलते हैं आगे, अब इस मान में हम लोग पुट करेंगे। अब
अब ले चलते हैं दोस्तों, ये समीकरण 2 दिख रहा है, इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले विस्तार करेंगे, उसके बाद जो हमारा a1 a2 और a3 का मान आया उसको हम लोग इसमें रखेंगे। तो इसको विस्तार करते थे, कितना गया दोस्तों हमारा a y इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू 0 से विस्तार करने होंगे, तो 0 से विस्तार कर क्या जाएगा हमारा a 0 और किसी x पावर n की घात कितना है 0, तो किसी की पावर 0 पहले से पढ़ चुके हम लोग, किसी की पावर 0 मतलब उसका मान कितना होना चाहिए 1। इसी प्रकार इसका क्या हो गया 1। आगे ले चलते हैं, इसी प्रकार n इक्वल टू 0 टू पुट करें, तब अब क्या करेंगे 1 लेके चलेंगे, तो a1 इंटू एक्स पावर 1। इसी प्रकार आगे ले चलते हैं a2 एक्स पावर 2 प्लस a3 एक्स पावर 3 प्लस डेट, इसी प्रकार कितने तक जाएगा हमारा इंफिनिटी तक जाएगा। अब हम लोग जो मान निकाले थे उस मान को यहाँ पास रखेंगे, जैसे कि a0 का मान a0 के फॉर्म में रखना है हम लोगों को, तो a0 का मान a0 ही रहेगा, और a1 का मान हम लोग निकाल चुके, a1 का मान कितना है हम लोगों का a0 ही है हमारा, a1 का मान a0 है, a0 इंटू एक्स। उसके बाद a2 का मान भी हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोग a2 का मान कितना निकला हमारा, a2 का मान a0 अपॉन 3 आया, a0 अपॉन 3, तो इसको रख देते हैं हम लोग a0 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर। और आगे इस प्रकार a3 का मान कितना निकाले थे हम लोग a0 अपॉन 6 इंटू एक्स स्क्वायर। इस प्रकार आगे हम लोग जितना चाहे उतने का मान निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ये y इक्वल टू जो हम लोग प्रसार किए हैं उसमें जो a0 a1 a2 a3 इसका मान निकाले हैं वही हम लोगों का आंसर होगा। तो क्या किया दोस्तों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग लेके चले थे इक्वेशन को क्या किए, जितने बार जिसका अवकलन दिया था उतने बार उसको अवकलन किए, और जितने जिसका मान रखना था उसको रख दिए। उस मानों को रखने के बाद हम लोग क्या किए, उसका विस्तार किए। उसका विस्तार करने के बाद हम लोग क्या किए, एक के समान घातों को एक साथ किए। एक साथ करने पर एक के प्रत्येक घात के पदों को क्या किए हम लोग 0 के बराबर लेके चले, जिससे क्या माना गया हमारा a0 a1 a2 a3 a4 का पूरा मान आया। फिर उस मान को क्या किया हम लोग, उस मान को जो हम लोग का फॉर्मूला है y इक्वल टू समेसन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है उसका लिमिट an इंटू एक्स पावर n, इसको प्रसार कर उसमें a0 a1 a2 a4 का मान रखें, वही हमारा क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, और ले चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, जिसमें हम लोग देखेंगे इससे भी इंटरेस्टिंग सवाल जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं 100% रूप से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो की ओर ले चलते हैं।